हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 17 जनवरी के दाएं दो में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, इंडिया स्ट्राइक लिथियम डील्स विद अर्जेंटीना। तो उसको आगे देखेंगे पेज नंबर 14 पे। मथुरा मॉस्क सुप्रीम कोर्ट स्टे हाई कोर्ट डिसीजन ऑन इंस्पेक्शन पैनल। तो अभी जो मथुरा का चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ऑर्डर टू अपॉइंट one was passed on an omnibus vague application for survey of Shahi Eidgah Mosque. The Supreme Court says an order against setting of commission, ठीक है, वो अगेंस्ट है। केस लिस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग। तो मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी इससे रिलेटेड, तो वो बाद में देखा जाएगा हम। ठीक है, आगे देखते हैं हमें कौन सा पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल बफेलो फाइट जो कि बैदा गुत्री मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम में हो रहा है। तो ये आप जान लो कि कहाँ पे बफेलो फाइट कराई जाती है। अगर ये आए प्रीलिम्स में तो हमें पता होना चाहिए। देखिए कि कौन कौन सा आज पढ़ना है हमें। तिरुपति जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान है, कंस्ट्रक्ट रिकॉर्ड नंबर 1 टेम्पल है। लास्ट टेम्पल से लास्ट ईयर रहा ये। तिरुपति जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान है TTD, रिकॉर्ड हुआ है ये नंबर 1 ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है ये। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 2023 में इसे नंबर 1 टेम्पल का दर्जा मिला है। ओके, तो ये इसके बारे में है कि कितना क्या चीज़ें हैं। बस अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो ये इस तरीके से ही आएगा कि वो कौन से नंबर पे है। TTD ऑल्सो रिवॉल्व टू टेक अप कंस्ट्रक्शन एट अ टेम्पल स्प्रेड ओवर 100 एकड़ इन झारखंड। ठीक है, 100 एकड़्स में है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल जो है ऑल्सो अंडर प्रोग्रेस भी है। वेल्लोर और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब। तो बस अभी जान लेना है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान को 2023 का नंबर 1 टेम्पल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। पहले से टिक लगाने से ये होता है कि हम वही चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। जैसे साइंस का पेज यहाँ पे ऐड हुआ है, इसमें है व्हाट इट विल टेक टू मेक साइंस कम्युनिकेशन वर्क फॉर इंडिया। तो इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द पैंडेमिक एक्सपोज्ड serious lacunae in the reliable communication, okay, of scientific information in India। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि पैंडेमिक एक्सपोज सीरियस लैक्यूने इन दी रिलायबल कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो पैंडेमिक में ये चीज़ें पता चली, यानी कि कोविड जब चल रहा था, पर्टिकुलरली एक्यूरेट डेटा रिपोर्टिंग, जैसे कि वैक्सीन हेजिटेंसी कितनी है, प्रिडिक्शन ऑफ रिसर्जेंस ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि पैंडेमिक के टाइम पे हेल्थ सिस्टम जो है उसके बारे में सारी चीज़ें पता चली, वैक्सीन और ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सपोजर मिला। कहा जा रहा है इन 2021 में गवर्नमेंट सेट अप दी CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च बाय मर्जिंग 2 इंस्टीट्यूट, जिसमें उन्होंने मर्ज किया 2 इंस्टीट्यूट, नियरली ऑल नेशनल साइंस फंडिंग एजेंसी। इसमें क्या है, हैव साइंस कम्युनिकेशन डिवीजन विच इशूज प्रेस रिलीज, कंडक्ट सोशल मीडिया कैंपेन, गार्नर सपोर्ट फॉर एग्जीबिशन इन पॉपुलर लेक्चर। तो ये सब चीज़ें थी। साइंस कम्युनिकेशन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। बोला जा रहा है कि साइंस कम्युनिकेशन क्या है, पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। और क्या है, दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्टूडेंट साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल अप्रोच टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट साइंस इन दी। मतलब एक तरीके से साइंस के बारे में पूरी बात की गई है। जैसे कवरेज ऑफ चंद्रयान 3 रहा, और कंट्रीब्यूट किया वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मून को जानने के लिए, और ये सब। मतलब साइंस जो है कम्युनिकेशन वर्क जो इंडिया का रहा वो बढ़ा। और किस इसरो ने बात की यहाँ पे कि लॉन्च किया चंद्रयान 3, कंट्री का मोस्ट रीसेंट लूनार एक्सप्लोरेशन है। अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। आज एडिटोरियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आएंगे, ये है साइंस, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। देखो, हमें न्यूज़पेपर इस तरीके से पढ़ना है, जो बिगिनर्स हैं वो पहले की वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे हम चीज़ें क्या कर रहे हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ही ज़्यादा टाइम देते हैं, उस पर्टिकुलर न्यूज़ पे, वरना हम उसको कैजुअली पढ़ लेते हैं।
क्यों ऐसा? क्योंकि हमें और भी चीज़ें जैसे हमारा स्टैटिक पोर्शन और सारी चीज़ें भी कवर करनी रहती है, तो हम दिन भर बैठ के सिर्फ दा हिंदू ही नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे निकालोगे दा हिंदू के लिए, ठीक है। और नोट्स बनाना आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बाद में जो कंपाइलेशंस आती हैं 1 ईयर्स की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो। जो PT365 आती है, मैंने सारा जो उस पर बीच बीच का इंपॉर्टेंट होता है हाईलाइट करके सब कुछ, मैगज़ीन भी पिछले साल का डाला हुआ था, तो वो मैं फिर से आपको प्रोवाइड करूँगी। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं हमारी फिर से रिवाइज़ हो जाती हैं। तो अभी बस हमें जानना है कि हाँ, अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में आई थी, क्योंकि सारी चीज़ें आप नहीं लिख सकते हो। ओके, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। यहाँ पे 10th शेड्यूल की बात की जा रही है, ठीक है। 10th शेड्यूल की बात की जा रही है। देखेंगे क्या है, समरी यहाँ पे साइड में दी है, वो देखेंगे। डिसीजन ऑफ लेजिस्लेटर ड्यूरिंग द 1960 एंड 70 फ्रॉम द पेरेंट पार्टीज क्रिएटेड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन सो मेनी स्टेट, ठीक है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात करी गई है, बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलती है। ब्रिंगिंग डाउन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ठीक है। कई बार होता है जो क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है, मतलब कि बहुमत नहीं साबित कर पाते। देयरफॉर इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्या आया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू द एंटी डिफेक्शन लॉ, थ्रू दी 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन आपको पता है, जब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है MP एंड MLA को, तो उसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ना, ये पिक्चर जो यहाँ पे दिखा रही है, इसमें जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने सपोर्ट किया है सेलिब्रेशन को, मतलब सॉरी, एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने सेलिब्रेट किया है शिवसेना MLA के डिस्क्वालिफिकेशन केस वर्डिक्ट पे, ठीक है। तो आप यही जान लो कि 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है एंटी डिफेक्शन लॉ थ्रू द 10th शेड्यूल। अब क्वेश्चन प्रीलिम्स में किस तरीके से बन सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है, तो आपको पता होना चाहिए वो 10th शेड्यूल में है, 1985। ओके, इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और कौन सा अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द हाउस। क्वेश्चन फिर से आ सकता है यहाँ पे कि डिसाइडिंग कौन होता है, डिसाइडिंग मेंबर कौन होता है, या कौन डिसाइड करता है, कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का, डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो किसके पास पावर होती है डिसाइड करने का, स्पीकर ऑफ द हाउस के पास। सुप्रीम कोर्ट ने KM सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर 2020 के केस में, ठीक है, ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, KM सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर, रिकमेंड किया था दैट पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू वेस्ट दिस पावर इन द इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जज। देखो, अब ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, इंडिपेंडेंट एक तरीके से जस्टिस मिल पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने KM सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर में कहा था कि आपको क्या करनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए जिसको जज हेड करे और फिर डिसीजन लिया जाए। कौन सा केस था ये, तो पूरा का पूरा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आ जाता है तो मेंस में भी आपको ये सारी चीज़ें एज दिला सकती हैं आपके मार्क्स को बेटर करने के लिए। अब क्या कहा जा रहा है, द एलिगेशंस अगेंस्ट PVR फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये क्या है देखेंगे यहाँ पे। योगेश प्रताप सिंह एक फिल्म डायरेक्टर है, हैड अक्यूज्ड PVR ऑफ according preferential treatment to the film from large production house over those by independent film makers। तो यहाँ पे योगेश प्रताप सिंह हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि जो PVR है, PVR आप सब मूवी देखने जाते हो सिनेमाज में, सिनेमा हॉल में, तो जो PVR होता है, एवरीवन नो इट, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वहाँ पे जाके मूवी, तो बता रहे हैं कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, लार्ज प्रोडक्शन हाउस जो होती हैं उनकी फिल्मों को ही वो वहाँ पे लगाते हैं। मिस्टर सिंह अलेज दैट द स्क्रीन एलोकेशन पॉलिसी ऑफ चेन वॉज ओपेक एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हिम, कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसा इनका कहना है। आफ्टर एग्जामिनिंग द सबमिशन ऑफ द मल्टीप्लेक्स चेन, CCI ने क्या कंक्लूड किया है, that there existed no perceptible concern about competition. Its order held that commercial wisdom of exhibitor is largely driven by consumer demand। तो बोल रहे हैं कि ये किस पे होता है,
कंज्यूमर डिमांड पे, यानी कि लोग कैसी मूवी देखना चाहते हैं या किस मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उसको ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। इसमें देखो सारी चीज़ें पूरी बताई गई हैं, कौन कौन सी मूवी के साथ ऐसा हुआ, क्या यही सच है, 2022, इंडियन सुपारी कंपनी suffered because PVR has allegedly created entry barrier of films by independent filmmakers, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें रहीं उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। PVR का रिस्पॉन्स क्या रहा, मतलब वो सारी चीज़ें दी गई हैं। बस ये जान लो कि एक तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाया है PVR पे कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे हैं और वो जो बिग बजट की फिल्में होती हैं या इंडिविजुअल सुपरस्टार की, उनको प्रेफरेंस देते हैं, मतलब और लोगों की फिल्में नहीं लगाते, ऐसा। ओपन AI नॉट टू अलाउ AI टू पॉलिटिकल कैंपेनिंग एंड लॉबिंग इन इलेक्शन। तो ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। जैसे आपको पता है क्या करते हैं, मैनिफेस्टो लाते हैं, प्रचार करते हैं, ये सब होती है ना चीज़ें। तो कहा जा रहा है कि ओपन AI नॉट अलाउड, ठीक है। ओपन AI नॉट टू अलाउ, ओपन AI नॉट टू अलाउ AI फॉर पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल कैंपेन के लिए AI नहीं अलाउ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओपन AI ने कहा है, said it will not allow its AI to used for political campaign, कि वो नहीं यूज़ करने देंगे, and continue to work to prevent misleading, जो misleading deep fakes हो रहे हैं चैटबॉट, उससे चीज़ों को बचाएंगे। तो इससे वो AI को नहीं यूज़ करने देंगे पॉलिटिकल कैंपेन में, जो कि एक अच्छा मूव है। हाँ ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट एक मिनट, यस। तो यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स का पेज आ गया। हाँ, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ से कर ली है, जो जो हमें पढ़ना था हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने जितना हमारा चीज़ें हो सकती थी एग्ज़ाम के लिए वो हमने ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज 5 बजे के बाद मैं हिंदी का दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसके पहले मैंने 2021 का हिंदी का अपलोड किया हुआ था, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लेना। 5 बजे के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप देख सकते हो, हमारे द हिंदू की जो डेली एनालिसिस होती है उसको। थैंक यू।